समय आने पर कनाडा ही नहीं, अमेरिका को कैसे जवाब देना है वो भी मोदी सरकार को काफी अच्छे से आता है और हम इसी तरह का जवाब भारत सरकार से एक्सपेक्ट भी करते हैं। 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका ने भारत की 14 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाने की घोषणा की थी। टू बी प्रिसाइज, ये 14 नहीं 15 कंपनीज थी। अमेरिका ने इन सब के ऊपर आरोप लगाया कि भारत की ये 15 कंपनीज आज की डेट में रशिया को ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से रशिया को युद्ध में काफी फायदा हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर अमेरिका भारत की कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट ना आए। 1-2 कंपनीज की बात होती तो शायद भारत सरकार इसको इग्नोर भी कर देती, लेकिन यहाँ पर 15 भारतीय कंपनीज की बात है और इनमें से कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो इंडियन आर्मी और भारत की आर्म्ड फोर्सेस को डिफेंस इक्विपमेंट आज की डेट में सप्लाई कर रही हैं। भारतीय सेना इनकी क्लाइंट्स हैं, इसलिए भारत सरकार ने भी अमेरिका के आरोपों के ऊपर उसका जवाब दिया है और बड़ी बेहतरीन तरीके से दिया है। सबसे पहले हम टाइमलाइन के ऊपर नजर डालते हैं। अमेरिका ने जो भारत की कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस किए थे वो नोटिफाई किए थे 30 अक्टूबर को। हमने 31 अक्टूबर को ही वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था। बाकी न्यूज आउटलेट्स इस स्टोरी को कवर करने के लिए थोड़ा लेट हो गए थे। 30 अक्टूबर को अमेरिका ने भारत के लिए सैंक्शंस अनाउंस किए और उसके अगले ही दिन भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवान के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी। एंड उसके 2 दिन बाद 2 अक्टूबर यानी कि पिछले कल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल सर ने अमेरिका के सैंक्शंस के ऊपर कहा कि भारत के पास एक मजबूत लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड और नॉन प्रोलिफरेशन कंट्रोल्स के ऊपर फोकस करता है। हम काफी सारे इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स के मेंबर भी हैं और जब बात आती है स्ट्रेटेजिक ट्रेड की तो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इससे संबंधित सैंक्शंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 1540 भी शामिल है जो कि नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर है। हमारा ये मानना है कि जो सैंक्शन ट्रांजैक्शंस हैं वो भारत के लॉस का वायलेशन बिल्कुल नहीं कर रही हैं। हम इसको लेकर यूएस के अथॉरिटीज के साथ टच में हैं ताकि इश्यूज को क्लैरिफाई किया जा सके। भारत सरकार ने आगे कहा कि भारत की कंपनीज देश के कानूनी दायरे में रहकर ही ऑपरेट कर रही हैं। अमेरिका ने रशिया के साथ ट्रेड को लेकर जो भारत की कंपनीज के ऊपर आरोप लगाए हैं, इंडियन कंपनीज ने जो भी रशिया के साथ ट्रेड किया है वो ना तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस का उल्लंघन करता है और ना ही वो भारत के कानून का उल्लंघन है। भारत एक जिम्मेदार देश है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 1540 को बेहद अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करता है। भारत को पता है कि स्ट्रेटेजिक आइटम्स का ट्रेड कैसे करना है और हथियार गलत हाथों में ना पहुंचे उसको कैसे रोकना है। अब यहाँ पर भारत के स्टेटमेंट को डिकोड किया जाए तो यहाँ पर भारत ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यानी कि कूटनीति की भाषा में ये साफ तौर पर कहा है कि हमारी ये 15 कंपनीज कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। रशिया के साथ जो वो ट्रेड कर रही हैं, जो भी इक्विपमेंट और आइटम्स वो रशिया को एक्सपोर्ट कर रही हैं वो आगे भी जारी रहेगा। रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस का रूल बनाया गया है वो अमेरिका ने बनाया है, ना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने। और भारत ने अपने रिस्पॉन्स में कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स के दायरे में ही हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और भारत प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है। जहाँ तक बात है अमेरिका के रशिया के ऊपर सैंक्शंस की, तो हमारी कंपनीज भारत के कानूनों को पूर्ण रूप से फॉलो कर रही हैं, इसलिए हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और भारत के कानून ये जिस चीज की परमिशन देंगे भारत की कंपनीज वही करेंगी, अमेरिका के नहीं।